तो सभी बच्चों को जय हिंद मेरी तरफ से एंड राम राम। बच्चों अभी आपके क्या है 15 से फेज 2 एग्जाम जो है आपके शुरू हो रहे हैं, है ना। तो अब आपकी तैयारी उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छी होगी और बहुत अच्छे से आप पढ़ रहे होंगे। मैं रेगुलर टॉपिक्स आपके लिए लेके आ रहा हूँ यूट्यूब पे। पहले भी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है जिसमें 60+ टॉपिक्स मैंने बनाए हुए हैं, प्लस और भी जो टिप्स होते हैं ट्रिक्स होते हैं वो भी मैंने बनाई हुई है। मैं कल और आपके लिए ट्रिक्स लेके आऊँगा, टिप्स बताऊँगा कि कितना बोलना है, कितने बोलने से पास होना है, क्या करना है। एसआरटी का मैं आपको बता चुका हूँ और भी सारी चीज़ें मैं बताऊँगा। डॉक्यूमेंट्स के ऊपर भी मैं वीडियो लेके आऊँगा, ठीक है। एक बच्चे का मैसेज आया था व्हाट्सएप पर कि सर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पर आप करा दो। ये क्या होता है हमें नहीं समझ में आता है, इस पर ग्रुप पे डिस्कशन आप करवा दो क्योंकि ये पिछले इनटेक में आया हुआ टॉपिक है। तो इस टॉपिक को मैं आज बना के लेके आया हूँ, ठीक है। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? ऐसी एक्टिविटीज़ जो आप अपने जो सिलेबस होता है, जो कोर्स होता है, उसके अलावा जो एक्टिविटीज करते हो उनको बोलते हैं, ठीक है। इंग्लिश में भी मैं लेके आया हूँ, इसको आप बोल सकते हो। आप जब आप किसी उसके जैसे आप इंट्रोडक्शन देते हो उसके बाद में जो आप अबाउट द टॉपिक बोलते हो ना, अबाउट द टॉपिक जो बोला जाता है आपका, जिसको एब्स्ट्रैक्ट बोलते हैं, तब इसको आप बोल सकते हो, ठीक है। चलो समझते हैं। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज मीन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी का मतलब है, देखो करिकुलर का मतलब होता है पाठ्यक्रम और एक्स्ट्रा यानी उसे अतिरिक्त। तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज मीन ऑल द थिंग्स स्टूडेंट्स डू आउटसाइड देयर रेगुलर क्लासरूम स्टडीज, यानी जो उनका जो रेगुलर क्लासरूम स्टडी जो 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 होती हैं, जो पढ़ाई लिखाई होती है, उसके अलावा जो चीजें करते हैं, उसके अलावा उससे बाहर चीजें करते हैं विद्यार्थी, उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। जैसे मान लो आप कोई स्पोर्ट खेल रहे हो, सिंगिंग कर रहे हो, डांसिंग कर रहे हो, ये आपकी पढ़ाई से अलग है, तो ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है। दीज इंक्लूड, इसमें सम्मिलित हैं स्पोर्ट्स, खेलकूद, म्यूजिक, डांस, पेंटिंग, ड्रामा, डिबेट एंड मैनी हॉबीज, और बहुत सारी हॉबीज यानी शौक। सच एक्टिविटीज हेल्प इन द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ अ स्टूडेंट। इस तरह की जो एक्टिविटीज होती हैं वो विद्यार्थी के जो संपूर्ण जो डेवलपमेंट होता है, विकास होता है, उसमें मदद करती है, ठीक है। चलो अब पॉइंट्स मैंने बनाए आपके लिए, पॉइंट्स देखते हैं, ठीक है ना। ऐसे बोल सकते हैं, फ्रेंड्स इन माय ओपिनियन, मेरी राय में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स। विद्यार्थियों के लिए जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। These are activities like sports, art, music, dance, drama, debate और even volunteering। ये इस तरह की एक्टिविटीज होती हैं जैसे मान लो खेल कूद हो, कला हो, कोई म्यूजिक हो, डांस हो, ड्रामा करना है, मतलब जो जो नाटक वगैरह बनाते हैं वो हो, आपका डिबेट हो, कोई टॉपिक को लेकर डिबेट कर रहे हैं, या यहाँ तक कि स्वेच्छा से कोई काम कर रहे हैं, ठीक है ना, उसको बोलते हैं श्रमदान वगैरह कर दिया उसको। दे हेल्प स्टूडेंट्स बिकम मोर एक्टिव एंड कॉन्फिडेंट। ये जो चीजें हैं, ये जो एक्टिविटीज हैं, वो विद्यार्थियों की मदद करती हैं कि वो और एक्टिव और अधिक आत्मविश्वासी बन जाते हैं इससे, ठीक है ना। चलो अच्छा पॉइंट है, अगला देखो। फ्रेंड्स दोस्तों, सच एक्टिविटीज गिव स्टूडेंट्स अ ब्रेक फ्रॉम देयर रेगुलर स्टडीज। इस तरह की जो एक्टिविटीज होती हैं वो विद्यार्थियों को एक ब्रेक देते हैं, है ना, कि उनकी जो पढ़ाई है, लगातार पढ़ाई करते हैं, उनसे उनको थोड़ा सा ब्रेक मिलता है और वो थोड़ा सा अपने आप को इस बहाने एंजॉय भी कर लेते हैं, है ना। और फिर इससे एक तरह से रिफ्रेशमेंट भी हो जाता है, उनका रिफ्रेश हो जाते हैं वो। When we take part in sports or any hobby, our mind becomes fresh। जब हम खेल कूद में या अन्य किसी हॉबी में पार्ट लेते हैं, हिस्सा लेते हैं, भाग लेते हैं, तो हमारा जो माइंड है वो फ्रेश हो जाता है। इट हेल्प्स अस फोकस बेटर इन क्लास 2। ये हमारी इस चीज में भी मदद करता है कि क्लास में हम बेहतर फोकस कर पाते हैं। सो आई थिंक, तो मुझे लगता है सच एक्टिविटीज शुड बी देयर। इस तरह की जो एक्टिविटीज है वो होनी चाहिए, लोगों को, स्टूडेंट्स को पार्टिसिपेट करना चाहिए एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में। अगला देखिए, फ्रेंड्स दोस्तों, आई फील समटाइम्स स्टूडेंट्स गेट टू इन्वॉल्व इन दीज एक्टिविटीज। देखो नेगेटिव भी मैंने रखा है, बस ये आपको आइडेंटिफाई करना कि नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। ये उसका थोड़ा सा नेगेटिव पहलू भी है। मेरे को ऐसा महसूस होता है कि कभी कभी जो विद्यार्थी ना उन चीजों में कुछ ज्यादा ही घुस जाते हैं, खेल कूद में, डांस वांस में कुछ ज्यादा ही घुस जाते हैं, एंड स्टार्ट इग्नोरिंग देयर स्टडीज, और वो अपनी पढ़ाई को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते। इफ दैट हैपन्स, और अगर ऐसा होता है, ऐसा हुआ, इट कैन अफेक्ट देयर मार्क्स एंड फ्यूचर गोल्स। तो ये उनके जो मार्क्स होते हैं,
उनको प्रभावित कर सकता है और जो भविष्य के जो गोल्स होते हैं उनको भी प्रभावित कर सकता है। सो वी नीड टू बी केयरफुल एज वेल। तो हमको जो है केयरफुल रहने की भी आवश्यकता है। एक मिनट, तो आगे देखते हैं, ठीक है ना। अगला पॉइंट देखते हैं फ्रेंड्स दोस्तों। आई ऑल्सो फील दैट विद प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट, मुझे लगता है कि मुझे ये भी लगता है कि अगर हम प्रॉपर टाइम का मैनेजमेंट करेंगे, प्रॉपर टाइम को मैनेज करेंगे, तो स्टूडेंट्स कैन डू बोथ। तो स्टूडेंट्स ना दोनों चीजों को कर सकते हैं, पढ़ाई भी नहीं छूटेगी और ये चीजें भी होती रहेंगी। पर स्टूडेंट हो तो पढ़ाई पहले, बट इट डजंट मीन कि आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट ना करें। कर सकते हो, आप अपना टाइम को मैनेज करो कि इस टाइम पे मुझे खेलना है, इस टाइम पे मुझे ये करना है, इस टाइम पे मुझे पढ़ना है, तो ये सारी चीजें, दोनों ही चीजें हो जाएंगी। इनफैक्ट बल्कि यूं कहें, दीज एक्टिविटीज हेल्प इन इम्प्रूविंग टाइम मैनेजमेंट, बल्कि इस तरह की जो एक्टिविटीज होती है ना, ये टाइम को मैनेज करने में भी मदद करती है, डिसिप्लिन में मदद करती है, एंड सोशल स्किल्स। और जो सोशल स्किल्स होती हैं, लोगों के साथ मिलजुल के कैसे काम करना है, समाज में कैसे रहना है, इन चीजों को भी इंप्रूव करती हैं। दीज आर यूजफुल इन रियल लाइफ टू। और जो वास्तविक जीवन, जो रियल लाइफ होती है, उसमें भी ये काफी उपयोगी होती है। ठीक है, चलो अगला देखते हैं फ्रेंड्स दोस्तों। आई नो सम स्टूडेंट्स हु वर शाई इन क्लास। मैं कुछ ऐसे विद्यार्थियों को जानता हूं जो क्लास में शर्मीले थे, बट आफ्टर ज्वाइनिंग द ड्रामा क्लब, और जो ड्रामा क्लब होता है जहाँ पे ड्रामा बनाए जाते हैं, उनमें उनको ज्वाइन करने के बाद दे बिकेम मोर कॉन्फिडेंट, वो और आत्मविश्वासी बने, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ गया। परफॉर्मिंग ऑन स्टेज और प्लेइंग इन अ टीम बिल्ड्स सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड टीम वर्क। स्टेज पर परफॉर्म करना, प्रदर्शन करना, या फिर टीम के साथ खेलना, इससे क्या है, आत्मविश्वास बिल्ड होता है, बनता है, और टीम वर्क भी बनता है। ठीक है ना। और फिर क्या है, ये जो झिझक होती है, जो शर्मीलापन होता है, वो भी रिमूव होता है, खत्म हो जाता है, और ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाता है बंदा या बंदी जो भी। ठीक है ना, कैंडिडेट। अगला देखिए फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स कैन डिस्कवर देयर हिडन टैलेंट्स। अगर जो स्टूडेंट्स है ना इस तरह की एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं, तो वो अपना जो छुपा हुआ जो टैलेंट होता है ना, उसको भी, जो छुपी हुई प्रतिभा होती है, उसको भी डिस्कवर कर सकते हैं, खोज सकते हैं। मे बी समवन इज गुड एट पेंटिंग, सिंगिंग और राइटिंग। हो सकता है कोई जो पढ़ाई में थोड़ा सा कमजोर हो, वो पेंटिंग में अच्छा हो, सिंगिंग में अच्छा हो, राइटिंग में अच्छा हो, स्पोर्ट्स में अच्छा हो। दीज एक्टिविटीज हेल्प स्टूडेंट्स एक्सप्लोर देयर इंटरेस्ट एंड समटाइम्स इवन चूज अ कैरियर। तो इस तरह की जो एक्टिविटीज होती हैं, वो विद्यार्थियों की इस चीज में मदद करती हैं कि वो अपने आप को एक्सप्लोर कर लेते हैं, वो अपने आप को जान पाते हैं, अपनी जो रुचियां उनको जान पाते हैं, और कभी कभी क्या होता है कि वो इन चीजों में अपना कैरियर भी चुन लेते हैं, बना लेते हैं। ठीक है, ये भी एक अच्छा पॉइंट है बच्चों, इसको भी बोल सकते हो। अगला देखो फ्रेंड्स दोस्तों, आई थिंक, मुझे लगता है द प्रॉब्लम इज नॉट द एक्टिविटी बट द लैक ऑफ बैलेंस। प्रॉब्लम वो जो एक्टिविटीज है ना, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है, प्रॉब्लम वो नहीं है कि इनको करेगा बच्चा तो पढ़ेगा कब। प्रॉब्लम है जो संतुलन है उसकी कमी। इफ स्कूल्स गाइड स्टूडेंट्स प्रॉपरली, अगर स्कूल्स हैं वो विद्यार्थियों को सही तरीके से दिशा निर्देश देंगे, संभालेंगे, रास्ता दिखाएंगे, गाइड करेंगे, दीज एक्टिविटीज कैन हेल्प इन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। तो ये जो एक्टिविटीज हैं वो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को भी इंप्रूव करने में क्या करेंगी, मदद करेंगी। टीचर्स शुड आल्सो मोटिवेट स्टूडेंट्स टू टेक पार्ट इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। और जो अध्यापक लोग हैं उनको भी विद्यार्थियों को मोटिवेट करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए कि आपको भी जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हैं, पढ़ाई से अतिरिक्त जो एक्टिविटीज हैं, उनमें हिस्सा लेना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये काफी बेनिफिशियल होती है बच्चों के लिए। अगला देखो फ्रेंड्स दोस्तों, स्कूल्स एंड पेरेंट्स शुड सपोर्ट चिल्ड्रन इन डूइंग एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। जो स्कूल्स हैं, जो माता पिता हैं, उनको भी बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए, जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है उनको करने में, उनमें पार्टिसिपेट करने में, बट ऑल्सो मेक श्योर दे डोंट फॉरगेट देयर मेन गोल, लर्निंग एंड एजुकेशन। पर इस चीज को भी सुनिश्चित करना चाहिए, इस चीज को भी इंश्योर करना चाहिए कि वो अपना जो मुख्य जो गोल है, सीखना, शिक्षा, इसको ना भूलें। ठीक है, तो ये भी एक बहुत अच्छा पॉइंट है, इसको आप बैलेंस में रख सकते हो। ठीक है, अब देखते हैं कंक्लूजन फ्रेंड्स दोस्तों। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। जो
जो अध्ययन से अलग जो एक्टिविटीज होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दे हेल्प इन फिजिकल, मेंटल एंड सोशल डेवलपमेंट। वो हमारे शारीरिक, हमारे मानसिक और जो हमारा सामाजिक जो विकास होता है उसमें मदद करती हैं। स्टूडेंट्स शुड बी एनकरेज टू टेक पार्ट इन देम। विद्यार्थियों को उनमें जो है भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। बट लेकिन विद द राइट बैलेंस एंड प्लानिंग, लेकिन सही संतुलन और योजना के तहत। ऐसा ना हो कि सिर्फ खेल ही खेल में लगे हो, डांस ही डांस में लगे हो, पढ़ाई भूल गए हो, ठीक है। और ऐसा ना हो सिर्फ उसी में लगे हो और बाकी आप कोई एक्टिविटी नहीं करो तो शरीर आपका बेकार हो जाए। तो दोनों का एक संतुलन बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये तो रहा टॉपिक के बारे में। बाकी अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज इसको लाइक करो, और चैनल पर अभी तक जो है नए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करो और शेयर करो भाई इसको, और सपोर्ट भी करो, ठीक है ना। तो थैंक यू सभी को, एंड मेरी तरफ से जय हिंद।